अतुल अपने परिवार का इकलौता कामयाब और हैंडसम नौजवान लड़का था, जिसने अपनी 25 साल की उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया था। बात चाहे अपनी फैमिली बिजनेस में सफलता पाने की हो या फिर अपने सर्कल में नाम कमाने की, अतुल की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रही थी सिवाय शादी के। अतुल के पापा के दोस्त थे, जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, जो अक्सर अतुल के आगे पीछे घूमती रहती थी। अतुल के पापा ने अतुल से कह दिया था कि वो चाहे जितनी भी गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन शादी तो उसे अपने पापा के दोस्त की बेटी से ही करनी होगी। वैसे भी मोना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए अतुल भी मोना को पसंद करने लगा। अतुल के पड़ोस में गहना नाम की लड़की रहती थी। उसने भी अपने दिल में अतुल के लिए प्यार के दिए जला रखे थे, लेकिन अतुल तो कभी गहना की तरफ देखता भी नहीं था। देखा जाए तो मोना के खूबसूरत चेहरे के सामने अतुल को गहना की सादगी भरा सीधा सादा चेहरा भला कैसे पसंद आ सकता था। अतुल ने मोना से अपने प्यार का इजहार किया और उससे यह भी कहा कि वो अभी इस बात को किसी को भी ना बताए, क्योंकि सारे इंतजाम हो जाने के बाद अतुल खुद ही इस खबर का ऐलान करना चाहता था। एक दिन अतुल और उसके परिवार को एक करीबी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए दूसरे शहर जाना था। अतुल अपनी कार लेकर निकला ही था कि तभी उसके पापा, जो आगे दूसरी गाड़ी से निकल गए थे, उनका कॉल आया और वो कहने लगे कि गहना को भी साथ ले आएं, क्योंकि गहना के यहाँ भी शादी का निमंत्रण था और उसके पिता बीमार हैं, इसलिए गहना को भी अपने साथ ले चलते हैं। अतुल को गहना पर बहुत गुस्सा आया। अतुल को गहना से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब गियर लगाते समय अतुल का हाथ गहना के हाथ से लगा तो गहना तो ऐसे उछल पड़ी जैसे मानो उसे करंट लग गया हो। अतुल को गहना की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अतुल गुस्से में गहना से कहने लगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं, और ना ही तुम मिस वर्ल्ड हो जो मैं तुम्हें छूने के बहाने ढूंढता फिरूं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी अपने दिल से मुझसे जुड़ी सारी उम्मीदें निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लिए किसी और लड़की को पसंद कर लिया है और मैं जल्दी ही उससे शादी भी करने जा रहा हूँ। इसलिए तुम उन दूसरी लड़कियों की तरह मेरे सपने देखना बंद कर दो। गहना अतुल को हैरत भरी नज़रों से ऐसे देखा जैसे अतुल ने उसे जान से मारने का आदेश दे दिया हो। अतुल ने गहना से कहा कि जैसे औरत मर्द की हर निगाह को पहचान लेती है, वैसे ही मर्द भी तुरंत ही समझ जाता है कि औरत उसे किस इरादे से देख रही है। मुझे तो पहले दिन से ही तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये कहानी यहीं ख़त्म कर दो। सपने देखने से पहले इंसान को एक बार खुद को आईने में भी देख लेना चाहिए। पहले जाकर खुद को आईने में अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद अपने दिल में मेरे लिए सपने सजाना। अतुल ने आज बड़ी बेदर्दी से गहना के सारे सपनों को एक ही पल में कुचल दिया था। दरअसल अतुल को पता था कि गहना उसे पसंद करती है। अतुल की बातें सुनकर गहना खुद पर काबू नहीं रख पाई और रोने लगी, लेकिन अतुल को तो गहना के रोने की जरा सी भी परवाह नहीं थी। अतुल सोचता था कि वो अमीर है, हैंडसम है और ऊपर से अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, इसीलिए सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। अतुल कार के शीशे में खुद को देख रहा था और अपनी खूबसूरती को निहार रहा था कि भगवान ने सच में उसे दिल से इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई भी लड़की उससे शादी करने का सपना देख सकती थी। ऐसे में अगर गहना मन ही मन अतुल के सपने देखने लगी थी तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अतुल था ही इतना हैंडसम और खूबसूरत नौजवान। अतुल अपनी इस खासियत से वाकिफ था, इसीलिए शायद उसके अंदर कुछ हद तक घमंड भी आ गया था, लेकिन भगवान को उसका ये घमंड पसंद नहीं आया। और तभी अचानक अतुल ने देखा कि एक ट्रक बेकाबू होकर उसकी कार की तरफ आ रहा था और उसकी कार को ऐसी टक्कर मारी कि उसकी कार घसीटती हुई जाकर एक पेड़ से टकराकर पलट गई। और फिर जब अतुल को होश आया तो इस एक्सीडेंट को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। अतुल अभी भी अस्पताल में ही था और उसे अस्पताल में गहना ही लेकर आई थी। गहना को भी काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन अब वो ठीक थी। अतुल के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और इस वक्त अस्पताल में सिर्फ अतुल के मम्मी पापा और गहना ही थे। जब अतुल के चेहरे से पट्टी हटाई गई तो उसे बताया गया
कि इस एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है। उसकी दोनों आंखें तो ठीक थी, लेकिन उसका आधा चेहरा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। अतुल बहुत दुखी था। उसे हैरानी तो इस बात पर हो रही थी कि उसके पापा के दोस्त की बेटी मोना, जो हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती थी, इन 10-12 दिनों में एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। बस एक गहना ही थी जो अतुल को समय समय पर दवा और खाना देने के लिए बार बार उसके घर आ जाती थी। लेकिन फिर भी अतुल तो अभी भी हर बार उसी पर अपना गुस्सा निकालता था। मोना ने मोबाइल पर मैसेज लिखा कि अब वो दोनों एक नहीं हो सकते। अतुल मन ही मन टूट चुका था और उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया। अतुल अब पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रहता था। एक दिन अतुल के पापा ने उसे बताया कि गहना तुमसे शादी करना चाहती है। अतुल अभी भी इस शादी के लिए दिमागी तौर से तैयार नहीं था। बहुत ही सादगी से गहना और अतुल की शादी हो गई। गहना को अब अतुल के कमरे में साथ रहने का अधिकार मिल गया था और वो तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे यह शादी उसके लिए एक कीमती उपहार हो। शादी के तोहफे के तौर पर अतुल के पापा ने 1 महीने के लिए शिमला में उनके रहने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन अतुल शिमला जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर अपने पापा के दबाव के कारण उसे शिमला जाना पड़ा। शिमला में उनका फ्लैट भले ही छोटा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। दोनों को शिमला आए हुए 5 दिन हो चुके थे और इन 5 दिनों में अतुल ने गहना से बात तक नहीं की थी और ना ही कहीं बाहर घूमने गए थे। जितने दिन उन लोगों ने शिमला में गुजारे थे, बस इसी तरह से गुजारे। गहना अक्सर अतुल के करीब जाने की कोशिश करती थी और ये उसका हक भी था, लेकिन अतुल ने आज तक उसे उसका हक नहीं दिया था। एक दिन गहना ने बाहर जाने की जिद की तो अतुल ने कहा कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो, घूम फिर सकती हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन गहना ने कहा कि मैं अकेली नहीं, आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें हनीमून पर आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक मुझे कहीं भी बाहर लेकर नहीं गए हैं। बस हम शॉपिंग मॉल तक ही जाएंगे और 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। अतुल ने कुछ देर सोचा और फिर गहना को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले गया। शिमला का शॉपिंग मॉल भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। जैसे ही वो दोनों उस भीड़ का हिस्सा बने तो हर कोई उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। वो लोग अतुल के चेहरे को कुछ ज़्यादा ही घूर रहे थे। अतुल के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। अतुल चौंका तो तब था जब एक लड़की ने उन दोनों की तस्वीर बना ली और फिर कहने लगी, क्या मैं आप दोनों की तस्वीर इस कैप्शन के साथ पोस्ट कर सकती हूँ कि प्यार चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ दिल देखता है, क्योंकि आप दोनों साथ हैं, जबकि आपका चेहरा तो बुरी तरह से। लड़की अभी आगे और कुछ बोलती इससे पहले ही गहना ने उसे टोक दिया और उसे बुरा भला कहने लगी। इसका मतलब ये है कि आप हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों की सोच अच्छी होगी वो अच्छी बातें करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग दूसरों का मजाक ही बनाते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। गहना के उस लड़की पर इस तरह से चिल्लाने से वो लोग भी उनको घूरने लगे जो अब तक उन्हें देख भी नहीं रहे थे। अतुल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अतुल गहना का हाथ पकड़कर रूम में आ गया और तेज आवाज में बोला, हो गई तुम्हें तसल्ली मेरा तमाशा बनाकर? अब तो तुम खुश हो गई हो ना, लोगों को अपनी महानता दिखाकर कि तुमने कितना महान काम किया है, क्योंकि तुम तो यही करना चाहती थी ना, और लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि तुम कितनी महान हो, जो खुद नॉर्मल होते हुए भी तुमने आधे जले हुए चेहरे वाले इंसान से शादी की है। मेरा रंग रूप, मेरा चेहरा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हें पता भी है कि जब मॉल में लोग हमें देख रहे थे तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था और मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। अतुल के इस बर्ताव से गहना बुरी तरह से घबरा गई और कहने लगी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल, मैं कैसे आपके दर्द में आपका साथ दे सकती हूँ और मैं कैसे समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। गहना ने रोते हुए अतुल से यह बात कही और फिर वहाँ से चली गई। और फिर गहना और अतुल दोनों अगले ही दिन अपने घर वापस आ गए। गहना के चेहरे की उदासी देख अतुल के पापा को सब समझ आ गया। उन्होंने अतुल को खूब खरी खोटी सुनाई और कहने लगे कि इस बेचारी लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी की और तुम हो
कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अतुल और उसके मम्मी पापा जब गहना के कमरे में गए तब वो खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी, जैसे चांद को देख रही हो। और फिर जैसे ही गहना उनकी तरफ मुड़ी तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वहाँ खड़े सभी लोग बुरी तरह से चिल्ला उठे थे और अतुल की माँ तो ज़मीन में गिरकर बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो दृश्य बहुत असहनीय था। कोई खुद को इस हालत में कैसे देख सकता था। गहना दर्द से तड़प रही थी और उसका चेहरा पिघल रहा था। गहना ने तेजाब से अपना आधा चेहरा बिल्कुल वैसा ही बना लिया था जैसा किस्मत ने अतुल का बना दिया था। अतुल भागता हुआ गहना की तरफ बढ़ा और उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। गहना आधी बेहोशी की हालत में कहने लगी, अतुल, अब तो आप मुझे अपना लेंगे ना? अब तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे ना? देखिए, अब मैं बिल्कुल आप जैसी हो गई हूँ। आप कहते थे ना अतुल कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं ये कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अब तो मुझे आपके दर्द का एहसास भी हो गया है। अब तो मुझे भी आपकी ज़रूरत है और देखिए, अब हम दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो अब तो आप मुझे तलाक नहीं देंगे ना? गहना की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई थी और सब फूट फूट कर रोने लगे थे। गहना अतुल की बाहों में बेहोश हो गई और अतुल ने उसे सीने से लगा लिया और तुरंत ही अस्पताल लेकर भागा। भगवान का शुक्र था कि गहना की जान बच गई थी। जब गहना के चेहरे के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे तो अतुल गहना को अस्पताल से घर ले आया और फिर घर आने के बाद अब उसकी बहुत देखभाल करता था। डॉक्टर्स ने कहा कि गहना का चेहरा अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर अतुल की आंखों में आंसू आ गए और उसने गहना से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों खुद को अधूरा बना लिया? मैं खुद इस दर्द से गुजरा हूँ और मैंने इस दर्द को महसूस किया है कि कैसे लोगों की नज़रें मेरे दिल को छलनी कर जाती थी। तो गहना ने अतुल के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगी, अतुल, वो इसलिए ताकि हम दोनों मिलकर एक साथ इस दुनिया का सामना कर सकें। अब हम दोनों एक जैसे ही हैं तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मुझे और किसी बात का कोई गम नहीं है। अतुल, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए था। आज अतुल ने पहली बार गहना के माथे पर अपना प्यार बरसाया और सोचने लगा कि कोई इतना महान कैसे हो सकता है। भला आज के समय में क्या कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है? लेकिन आज गहना को देखकर अतुल को यह यकीन हो गया कि सच में प्यार चेहरा नहीं बल्कि दिल देखता है। अब तो अतुल गहना को हर बार नई नई जगह घुमाने ले जाता था और वो दोनों साथ में शॉपिंग भी करते थे और साथ मिलकर खाना भी खाते थे। हर जगह लोगों की भीड़ भी रहती है। कई लोग उन दोनों के साथ सेल्फी खिंचवाते थे तो कोई उनके चेहरे पर बातें भी बनाते थे। लेकिन अब उन दोनों को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।